बाहर निकलो। दोनों को चर्बी चढ़ा है यहाँ पे, जरा चेहरा दिखाओ हमका। तुम लोगन का तो एक कदम रखे का परमिशन नहीं मिलना चाहिए इस होटल में। ससुरा तुमका रूम मिल गवा, आखिरी बार हुआ ऐसा। कृष्णा भैया, ऐसा है, चुप्पे चाप यहां से निकल जाओ, ना तुम्हारे बाप और तुम्हारी जवानी का जो घमंड है ना, एक के साथ तोड़ देंगे। बाहर। तुमका टेंशन करने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने का व्यवस्था कर रहे हैं, जाके बैठो। थैंक यू भैया, आज आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाती। थैंक यू। बॉस, थैंक यू। इस खुशनसीब रात के लिए ना जाने कितने बदनसीब भरे दिन भी देखे हमने, है ना कोमल? अरे जाए दो यार, अब वो सब याद करके ना इतनी सुहानी रात ना बर्बाद ना करो तुम। सर, वैसे आप क्यों आए? आपने तो हमें घर जाने के लिए कहा था ना। हर बात का जवाब जानना जरूरी है क्या? जो कर दिया वो कर दिया। वैसे मानना पड़ेगा, हिम्मत बहुत है तुम्हारे अंदर। सर, आपको तारीफ करनी नहीं आती ना? सर, ऐसा लगा नहीं कि आपने तारीफ की, ऐसा लगा कि आपने बला टाल ली। चलिए कोई बात, आज ये भी हम आपको सिखा देते। चलिए अब हम जो बोलेंगे ना, हमारे बात दोहराइए। प्रतिज्ञा, हमें तो आज तक लगता था कि तुम्हें सिर्फ बकबक करनी आती है, लेकिन आज जो तुमने किया उसने हमारा भ्रम तोड़ दिया। आज जो हिम्मत दिखाई है तुमने, उसे देखकर तो मजा ही आ गया। वाह, तुम तो वाकई में शेरनी निकली प्रतिज्ञा। और हम तो ये सोचते रह गए। शेरनी? अरे यार बाबू, तुम हमारी शेरनी हो यार। शेरनी को ना डरती है क्या बात कर रही है यार तुम? शेर समझ गया। शेरनी जो है तारीफ की भूखी है ना? कोनो बात नहीं, अब तुम घर जाओ, हमका भी निकलना है, ठीक है? थैंक यू सर। लगता है कृष्णा की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। हर उस बात पर ठहरने लगा है जो हमारे बीच हुई है। कहाँ रह गए कृष्णा जी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इतना देर हो गया है, वो अब तक नहीं आए हैं। अरे आ जाएगा, कौनो काम में लग गया होगा। अम्मा जी, काम तो रोज होता है ना, लेकिन कृष्णा जी कभी ये वक्त पर बाहर गए हैं का? नहीं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप आ गए? कब हो? ऐसे क्या खड़ी हुई आप? तुम आए वाला है क्या? तू ही आने वाला था बाबा, तुम्हारा राह देख रहे थे। कहाँ चला गया था बिना बताए हुए? वो माँ,
सेक्रेटरी का फोन आया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी होटल में, यही खातिर गए थे। सेक्रेटरी? अरे तो फोन आया था तो बता के जाना चाहिए था ना कि तू कहाँ जा रहा है। कितने देर से हम लोग परेशान हो रहे हैं। वैसे क्या प्रॉब्लम आ गई थी? ओ, बाकी अब ठीक है, मामला सुलटा दिया। हाँ बाबा। अरे वाह, वो तो बहुत बहादुर लड़की निकली। लड़की के साथ साथ होटल का भी इज्जत बचा ली। ऐसे ही तो काम करने वाले चाहिए हम सबको। तो ऐसा काहे नहीं करता है? उसको घर पे काहे नहीं बुला लेता है खाने पे? हम भी मिल लेंगे उससे। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है उसके लिए। आखिर इतना अच्छा काम किए वो। ऐसे लोगों से लाग लपेट बना के रखना चाहिए। जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, बुला देंगे। हमारे सामने तो तुम बाबा पर दुनिया भर का शक करोगी, और जब वो सामने आ जाएगा तो हमारा मुंह देखने लगोगी टुकुर टुकुर। अरे काहे नहीं पूछी उससे झुमका वाला बात? पूछती तो बता देता। देखो कैसे सच सच सब बात बता के गया। हम जानते हैं कि तुम सीधा सीधा नहीं पूछ सकती, लेकिन लाग लपेट करके 3-13 करके पूछ सकती थी ना। हमारा बाबा का मन ऐसा है ना कि जरा सा खोद दो तो सब बात भड़बड़ा के बाहर आ जाता है। इतना साफ दिल का है बाबा अपना। हाँ अम्मा जी, हम जानते हैं कि कृष्णा जी का दिल बहुत साफ है, लेकिन वो लड़की का दिल साफ नहीं है ना। यही लिए तो बुलाए उसको खाने पे। तुम चिंता मत करो, आने दो कल उस सेक्रेटरी को। सब पता लगा लेंगे कि का है, कैसी है, नौकरी के अलावा और का चाहती है। उसका मन का सब भेद जान लेंगे। हाँ, वो अकाउंट अपडेट के लिए गए थे, हुई गवाह। और वो जो तीसरे फ्लोर पे जो काम चल रहा है उसका काम? सर अकाउंट अपडेट हो चुका है और 3rd फ्लोर का काम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अच्छा सर, आज आप ऑफिस कितने बजे आएंगे? कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। हाँ नहीं, पहले तो हम साइट पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम साथ में लंच करेंगे, फिर वहां से होटल चले जाएंगे। फिर जो काम कह रही है वो कर लेंगे। आज हम साथ में बाहर लंच करेंगे? नहीं, बाहर नहीं, तुम यहाँ लंच करोगे हमारे साथ, हमारे घर पे। वो कहा है कि हमारे घर वाले मिलना चाहते हैं तुमसे, उससे जिसके साथ हम रोज काम कर रहे हैं। सॉरी सर, आपके घर? नहीं सर, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो हमने ऑलरेडी लंच कर लिया है। वो क्या है ना, फिर खाना वेस्ट हो जाएगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो फिर कभी आज रहने देते हैं। 10 बज रहे हैं, लंच कर ली हो तुम? तो नाश्ता कब की, सोने से पहले की थी? हाँ सर, वो कल रात को ना खाना नहीं खाया था, तो आज सुबह बहुत भूख लगी थी ना, तो हमने भारी ब्रेकफास्ट कर लिया। तो सर पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। और सर जरा सोचिए ना, अपने बॉस के साथ, उनके घर पे, उनके फैमिली के साथ सर अच्छा नहीं लगता है। जाने दीजिए ना सर। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी या कोई ओकेजन होता तो फिर भी समझ में आता, लेकिन स्पेशली हमारे लिए इतनी सारी तैयारियां करना सर शोभा नहीं देता है। जाने दीजिए, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। ऐसा है, ये ठीक लगना न लगना ये सबका लोड तुम लोग ने, समझी? हम कह रहे हैं ना तुमसे, बस बात खत्म। और ये हमारे परिवार वाले तुमको बुलाए रहे हैं, इतना भाव खाओगी, ये ठीक लगेगा? सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, हमारे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अच्छा, तो अपने बॉस का मना करना वो कंफर्टेबल है तुम्हारे लिए? मतलब हम का मना कर रही हो तुम? कौन है हम? ऐसा है, तुम्हारे बॉस हैं, तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुमका ऑर्डर दे रहे हैं। तुमका हमारे साथ लंच करना है, समझे? हाँ लेकिन सर वो... हमारी बात सुनो, हमका ज्यादा बहस करे वाले लोग पसंद नहीं, और ये फालतू का बहाना बनाने वाले तो बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी तुमका फिर भी मना करना है ना तो कर दो, लेकिन कल से काम पे नहीं आना, ठीक है?
काश कि तुम्हें याद होता कि तुम हमारे क्या हो और क्या हुआ है हमारे साथ। तुम नहीं जानते हो, अगर हम उस घर चले गए तो हमें जिंदा देखकर कैसा तूफान उठेगा उस घर में। किस दुविधा में डाल दिया है तुमने हमें कृष्णा। हो गया सब तैयारी मीरा? जी अम्मा जी, ऐसी तैयारी तो तब होती है जब घर में दामाद आने वाला होता है। खैर सब तैयारी तो हो गई, लेकिन हमरे मन में एगो शंका है। का? भगवान जाने ही सेक्रेटरी आएगी भी कि नहीं। तुम इतना शंका करोगी तो तुमको शंका करने की बीमारी हो जाएगी। बाबा उसका बॉस है, मालिक है। बाबा खाने पे बुलाएगा, वो आने से मना करेगी? अरे यहाँ जितना तैयारी हुआ है ना, उससे ज्यादा तैयारी कर रही होगी वो यहाँ आने की। मालिक के बुलाने पे नौकर इनकार नहीं करता, बल्कि अहो भाग्य समझ के आता है, दौड़ के आएगी वो। ऐसा है, तुम्हारे बॉस हैं, तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुमका ऑर्डर दे रहे हैं। तुमका हमरे साथ लंच करना है। बाकी तुमका फिर भी मना करना है ना तो कर दो, लेकिन कल से काम पे नहीं आना, ठीक है? हमको माफ कर दो प्रतिज्ञा, तुम यहाँ नहीं रुक सकती। अगर घर वालों ने तुमको यहाँ देख गया तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। अम्मा जी, ये लड़की कहाँ रह गई है? पता नहीं कितना टाइम लगा रही है, अब तक आई नहीं है। कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आया इसके बारे में कि नौकर है मगर भाव खाना जानती है। फिर से वही गलती कर रही हो। आखिर करना क्या चाहती हो? दीदी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कृष्णा ने हमें यहाँ पर बुलाया है, हम ही तो है उसकी सेक्रेटरी। का? तुम कृष्णा बाबा के साथ होटल में काम कर रही हो? हाँ दीदी, कृष्णा के करीब आने का यही एक तरीका था। और दीदी लंच के लिए उसी ने हमें यहाँ पर बुलाया है। हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन और कितना मना करते। अब तो बॉस है वो हमारा, और यहाँ नहीं आने पर हमें नौकरी से निकालने की धमकी दे चुका है वो। दीदी उससे तो खो ही चुके हैं हम, लेकिन उसके पास रहने का ये जरिया नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए यहाँ चले आए हम। अरे यहाँ की तुमका क्या लगता है? तुम करीब आ जाओगी और ये तुमको आने देंगे? अरे पगला गई हो का? कृष्णा बाबा की याददाश्त गई है, घर वालों की याददाश्त अभी भी है। अगर देखेंगे ना तुम जिंदा हो, छोड़ेंगे नहीं तुमको। कोनो भी बड़ा कहानी बना के फंसा देंगे और तुम्हारा सच है ना वो झूठ में बदल जाएगा। कृष्णा बाबा के साथ रहने का मौका मिला है, ऐसा करोगी ना, ना बच्चों को पा पाओगी ना कृष्णा बाबा को, उल्टा दूर चली जाओगी। धीरज से काम लो प्रतिज्ञा, ऐसे भावनाओं में बह के यहाँ आओगी, जो करीबी हासिल की है वो भी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। जो भी कदम उठाओगी ना बहुत सोच समझ के उठाओ। ये मौका ठीक नहीं है अभी, तुम यहाँ से जाओ, जाओ हमारी बात मानो, जाओ यहाँ से जाओ। क्या बेवकूफ औरत क्या कर रही है यहाँ? वो हम यहाँ अरे का ऊ करके अब दिमाग चलोगी? जाओ अंदर, काम काज नहीं कुछ। होएगी तैयारी अम्मा? मीठा में क्या बनाई हो? वो का है, मीठा में वैरायटी होता है ना, तो लगता है खाना दिल से खिलाए रहे। कौन है ये सेक्रेटरी? कृष्णा इतना शौक श्रद्धा का ख्याल तो बड़े बड़ों का नहीं रखता।
फिर इसके लिए का है? क्या बात है बाबा, आज तक तो तू कभी नहीं पूछा खाने में का बना का नहीं। बहुत खास है का तुम्हारी सेक्रेटरी? बहुत दिलचस्पी ले रहा है। अम्मा मेहमान है, इतना हमें लिए करती है, हैं? तो दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए। अरे बिटवा थोड़ा का है, अरे पूरी तरह दिल खोल के दिलचस्पी ले ना यार। आप देखो साथ में काम करती है तो थोड़ा बहुत तो दिलचस्पी होनी चाहिए ना। है? आदमी पशु थोड़ी है कि उसका मुंह बांध के रख दो कि दूसरे की फसल चढ़ जाएगा। ये बेटा इंसान है इंसान। एक चीज बताएं, प्यार मोहब्बत से पेश आओ ना, ये औरतें हैं जो ना बहुत मन से काम करती हैं। है कि औरतन के ना मधुर व्यवहार, मधुर भाषा, ये सब चाहिए। एक चीज बताएं, मधुर भोजन भी बेटा ए बाबा बढ़िया से खिला। हाँ दिव्य रूप से मन से खिलाओगे ना तो तुम्हारी जो सेक्रेटरी है ये चांद देव से पीछे नहीं हटेगी काम के मामले में। हाँ बेटा आदर्श कुछ सीख रहे हो कि नहीं भैया? आदर्श, तुम पढ़े लिखे समझदार हो, तुमका अपना बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। इन्हीं के गलत काम के लिए तुम्हारा कोनो तारीफ कर दे तो का भरोसा पाने के लिए गलत काम करो। हर काम की अपनी मर्यादा होती है, उके बेहतर ही करना चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। सबका अपना अपना जिंदगी होता है, सबका अपना अपना सीमा रेखा, वो रेखा हमेशा याद रखनी चाहिए। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आंखें अगर किसी को पूछती हैं तो सिर्फ कोमल को। किसी ने हमारी जिंदगी को जीने का मकसद दिया है तो सिर्फ कोमल ने दिया है। आप बेफिक्र रहिए, ना ही हमारी आंखें किसी और को पूछती हैं और ना ही हम कहीं और मेल मिलाप करने की गुस्ताखी कर सकते हैं। बिल्कुल, कृष्णा बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ऐसा बात कर रहे हैं, बाकी प्रतीक अरे कुछ नहीं बोल रही है, पगला गई है। तो फोन लगा ना उसको। अरे कहा बाबा तुमरा कौन हो? सेक्रेटरी आ रही थी, वो इंतजार में बैठे हैं। कहाँ अटक गई? कहा यार ये सेक्रेटरी है तुम्हारी, ये महारानी की तरह बर्ताव काहे लिए कर रही है? हाँ अब वो इंतजार करते रहेंगे यहाँ पे? कब है कहाँ बाबा? बाकी तुमका फिर भी मना करना है ना तो कर दो, लेकिन कल से काम पे नहीं आना। क्या करें, क्या बोले कृष्णा को? उनका ही नहीं उठा रही यार। अरे क्या यार बाबा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम का सेक्रेटरी हो या वो तुम्हारी सेक्रेटरी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मालिक है कौन? बॉस कौन है? बॉस? अरे हद होता है। तुम का फोन लगाए रहे हो, उनको तुमका फोन लगा के बताना चाहिए कि कहाँ देरी हो रही है, कहाँ गायब है। अब यहाँ बैठे हैं कैदियों की तरह इंतजार में। हमका पसंद नहीं आ रहा ये सब। बबुआ क्या बात है, क्या तमाशा है? तुम उसके बॉस हो या वो तुम्हारी बॉस है? ये देखो एक चीज बता दें, ये हमें ये हरकत ना पसंद नहीं आ रही। बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। क्या मतलब है यार? बैक करें का प्रार्थना करें कि देवी जो है यहाँ प्रकट हो जाए। बोलबो? हाँ सही बात है बाबूजी, भजन ही करना पड़ेगा। बहू सेक्रेटरी रानी कहाँ गायब? वो तुम्हारे दर्शन को तरस गए। अरे हद हो गई। अरे अच्छा हुआ ना वो नहीं आई, छोड़िए ना। बल्कि हमको तो लगता है कि हम लोग ही ज्यादा भाव दे दिए कि इतना नाटक कर रही है। हम किसी गैर के लिए यहाँ पे भूखे काहे बैठे, तपस्या काहे करें ऐसे? कृष्णा जी आप छोड़िए, काम कीजिए। सर जी आप खा लीजिए, लीजिए।
खाइए। अरे ए बाबा है रख